नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे इंडिगो क्राइसिस के बारे में। और कल मैंने आपको बताया था कि सरकार ने कई कड़े कदम उठाने की बात कही है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि सरकार जो है कि इस बात का हमें विश्वास करना चाहिए। तो देखिए, वो कई कई कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि पहला कदम ये उठाया गया है कि लगभग 10% फ़्लाइट्स इंडिगो की वो डाइवर्ट की गई हैं दूसरे एयरलाइंस को। इंडिगो के पास जब वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्रू की कमी है, तो सरकार ने उनको ये सलाह दी है कि आप जो है ज़्यादा फ़्लाइट्स ना लीजिए। दूसरा, सरकार ने इंडिगो का 10% रिवेन्यू, 5 से 10% रिवेन्यू जो है वो भी दूसरी एयरलाइंस को देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार ने कल नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं, उन्होंने कल इंडिगो के जो सीईओ हैं पीटर स्टेवर्स, उन उनसे भी मुलाकात की है। और मुलाकात करने के बाद उनको ये आश्वासन दिया गया है कि आगे से ऐसी दिक्कत ना हो। इसके अलावा सरकार पक्ष और विपक्ष मिलकर एक ऐसा बिल लाने पर भी विचार कर रहे हैं जिससे कि यात्रियों को केवल रिफंड ही नहीं, बल्कि यात्रियों को जो और तकलीफ़ हुई है, जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा उनको हुई है, भाई वहाँ चले जाइए, फिर वहाँ पता चले कि फ़्लाइट जो है रद्द हो गई है, फिर उनको स्टे करना पड़े कहीं पे। इसमें उनका धन भी खर्च होगा और उनको समस्या भी होगी। अगर उनके साथ उनके माता पिता हैं या पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो समस्या भी होती है। तो इसको दूर करने के लिए एक बिल लाया जाएगा। ये भी पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने मिलकर तय किया है। और ये सरकार बहुत जल्दी ये बिल लाएगी। और हमें लगता है कि ये बिल पास होने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए, एक जवाबदेही बननी चाहिए कि आप जो हैं इस प्रकार से किसी को परेशान नहीं कर सकते। आप सर्विस दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सर्विस आपको कभी हॉल्ट भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि यात्रियों को परेशानी हो, तकलीफ़ हो। और इसके अलावा सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि इंडिगो एयरलाइंस जो है, उसके अलावा एयर इंडिया है, मैंने कल आपको बताया भी था, अकासा एयर है, स्पाइस जेट है, इसके अलावा कई और एयरलाइंस के को लाने का भी विचार कर रही है सरकार। और कल नागरिक उड्डयन मंत्री ने संसद में कहा भी है कि हमें कई और एयरलाइंस भी आनी चाहिए इस मार्केट में, क्योंकि देखिए, भारत का जो एविएशन मार्केट है वो लगभग दुनिया में चौथा या पांचवा सबसे बड़ा है। तो इतना बड़ा एविएशन मार्केट अगर है और भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, तो हम इस तरीके की परेशानियां अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको भी कोई सुझाव देने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।